व्यूअर्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स आज की इस वीडियो में मैं आपको एक जो नालको की तरफ से एक इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है वो भी 2026 के स्टार्टिंग में ही उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में के साथ अंत तक बने रहिए। अगर आप बीटेक कैंडिडेट हैं और आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से आपने बीटेक कर रखा है, तो ये रिक्रूटमेंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करनी है, अब इसकी फर्स्ट डेट कब से स्टार्ट हो रही है और कब तक इसकी लास्ट डेट है, इसकी जो फ़ी रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, और कोई भी अगर अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको शेयर करने के लायक हो तो वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपको सीधा वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। सर्च करेंगे नालको, ठीक है? तो ये बेसिकली आपका नालको क्या है, नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट आपका आ रहा है ये वाला, यही आपका क्या है कि इसकी वेबसाइट है। आप इस पे जाके क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि आपको इस तरह से आपको इंटरफ़ेस देगा। इस इंटरफ़ेस में आपको देखना है कि अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में करें। मैं यहाँ पर इंग्लिश में कर रहा हूँ, तो जैसे ही आप इंग्लिश में करेंगे तो आपको ये एक इंटरफ़ेस दिखेगा। आप इसे यहाँ से कट कर दीजिए और कट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ जो साइड में राइट साइड में जो टॉप पे आपको एक 3 डॉट दिख रही होगी, 3 लाइन्स दिख रही है, मेन्यू की वहाँ लिखा हुआ है। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कैरियर का ऑप्शन दिख रहा है। तो आप यहाँ पर कैरियर के ड्रॉप डाउन में जाएँगे तो यहाँ पर दिख रखा है कैरियर नालको, कैरियर केबिल, ठीक है? तो करियर नालको पे आप जाएँगे, जब नालको पे आप क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड टू द एक्सटर्नल वेबसाइट, आर यू श्योर? आपको क्या करेगा कि नालको के एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेके जाएगा, तो क्या आप श्योर हैं? तो येस प्रोसीड आप कर देंगे यहाँ पर। तो जैसे ही आप येस प्रोसीड करेंगे तो आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन पॉपअप होगा जिसमें कि बेसिकली आपको जो जॉब सीकर्स को आजकल जो फ्रॉड चल रहा है कि आपको पैसे दे के जॉब दिलवाने के जो प्रोमिसेस किए जा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग एक पब्लिक कॉशन नोटिस दिया गया है। तो आप इसको, ये भी आपके काम के लायक तो है नहीं, तो आप इसे क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद आप देखेंगे कि जो सबसे पहला जो आपको यहाँ दिख के आ रहा है, एडवर्टाइज़मेंट नंबर 10260105, ठीक है? यूनिट आपका क्या रहने वाला है, कॉर्पोरेट ऑफिस भुवनेश्वर। अगर देखिए बात तो रिक्रूटमेंट ऑफ कमिटेड प्रॉमिसिंग एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एग्जीक्यूटिव इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स, ठीक है? तो इसकी जो स्टार्ट डेट यहाँ पर लिख रखी है, उन्होंने दे रखा है 13 जनवरी, मतलब 13 जनवरी 2026 से इसकी स्टार्टिंग हो रही है 10 बजे से, और इसकी जो लास्ट हो रही है वो 2 फरवरी 2026 तक 5 बजे तक है, ठीक है? और आप देखेंगे कि इसके साथ यहाँ व्यू एडवर्टाइजमेंट में एक पीडीएफ लगा रखा है, और यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर, जो भी अगर आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड या किसी और रिलेटेड में आपको अगर कुछ सपोर्ट चाहिए हो, तो यहाँ पर आपको एक टेलीफ़ोन नंबर भी दिया गया है, आप इस पे मेल आईडी भी दिया गया है, आप इस पे जाके देख सकते हैं। आपको यहाँ पर नोटिसेज, रिजल्ट, यहाँ पर सब कुछ अपडेट किया जाएगा, ठीक है? तो आप देखेंगे तो इसमें यही जो आपका अभी जो आज की वैकेंसी रहने वाली है, वो यही रहने वाली है। तो इसके मैंने क्या करते हैं कि इसके एडवर्टाइजमेंट को एक बार व्यू करते हैं। तो पीडीएफ पे इसको क्लिक करेंगे, तो पीडीएफ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक पीडीएफ ये ओपन होके आ जाएगा। आप यहाँ पर जो बेसिक डिटेल है आप देखेंगे कि जो वैकेंसी आ रही है वो नालको के थ्रू आ रही है। नालको क्या है आपका, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सरकारी जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? तो यहाँ के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में अगर मैं आपको बताऊँ तो पहले तो समझ लेते हैं नालको है क्या? नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है? जिसकी की ऑफिस जो है वो भुवनेश्वर में है। नालको बेसिकली है नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, एक नवरत्ना सेंट्रल पीएसयू। ये क्या है, पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट है और ये नवरत्ना स्टेटस के साथ आती है, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एल्यूमीनियम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एशिया। यहाँ पर क्या है, इसके पास लार्जेस्ट, एशिया का सबसे लार्जेस्ट एल्यूमीनियम कॉम्प्लेक्सेस है, व्हिच इज़ गोइंग टू बी फर्दर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। उसे क्या किया जा रहा है, फर्दर बढ़ाया जा रहा है, ठीक है? द कंपनी बीइंग द प्रोमिनेंट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर ऑफ द कंट्री आल्सो एन्जॉय प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस स्टेटस इन द फील्ड ऑफ एक्सपोर्ट एंड ऑन मैनी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स फॉर इट्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आपका जो एल्यूमीनियम में ये डील करती है, एल्यूमीनियम में ये डील करती है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा आप डिटेल में चाहेंगे तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं, और चाहेंगे तो आपके वेबसाइट पे भी बहुत कुछ दिया होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो का जो पर्पस है वो आपको जो भी एडवर्टाइज़मेंट आई है, जो भी नोटिफिकेशन, जो भी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में बताना है। तो आज उस पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने टेबल 1 दे रखा है। टेबल 1 में बेसिकली क्या है, डिसिप्लिन, पोस्ट, ग्रेड, वैकेंसी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है? तो जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसके बारे में दे रखा है। तो सबसे पहला पोजीशन जो है वो सिविल के लिए है। अगर आप बीटेक कर रखे हैं सिविल से तो सिविल के लिए, और जो पोस्ट का आप देखेंगे नेम ऑफ द पोस्ट जो है वो है आपका मैनेजर, मैनेजर इन सिविल, और आपका जो ग्रेड रहने वाला है वो E03 रहने वाला है, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपका वो टोटल 2 नंबर है। मतलब तो देखेंगे कि अगर सिविल की बात करूँ तो सिविल में 2 पोस्ट है और दोनों क्या है, अनरिजर्व्ड है, ठीक है? तो अगर देखेंगे आप कि सबसे पहले समझते हैं कि किसके लिए, सिविल के लिए है, और इसका जो पोस्ट का नेम क्या है, मैनेजर सिविल, और जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन मानी जाती है एक पीएसयू कंपनी कंपनी में। और अगर ग्रेड की बात करें तो E03 है, और टोटल पोस्ट की अगर बात करें 2 पोस्ट है और दोनों पोस्ट क्या है, अनरिजर्व्ड है। अगर बात करें कि अगर आपका जो जो भी पीडब्ल्यूडी का जो क्राइटेरिया है वो आपका यहाँ पर दिया गया, आप इसको रीड कर सकते हैं। अगर आप इसमें आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं।
साथ ही साथ अगर बात करें कि अगर क्वालिफिकेशन में, तो क्या क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए? डिग्री इन सिविल या आर्किटेक्चर इंजीनियर। मतलब अगर आपका जो डिग्री है सिविल में है या आर्किटेक्चर में है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। हालाँकि यहाँ पर इन्होंने फुल टाइम और ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर एक्सपीरियंस की बात करें, तो जो एक्सपीरियंस माँगा गया है, द कैंडिडेट शुड हैव experience as an executive officer in government or PSU or a reputed leading organization as mentioned against the required number of the years of the experience in table 2। अब यहाँ ये क्या बता रहे हैं कि कैंडिडेट को जो भी होना चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये गवर्नमेंट में एज एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हो या एज ऑफिसर काम कर रहे हो या किसी पीएसयू में काम कर रहे हो या किसी लीडिंग रेपुटेड लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है। और कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आपका बता रहा है कि टेबल नंबर 2, ये टेबल नंबर 1 है, ये टेबल नंबर 2 में एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है। तो इस जो टेबल में बेसिकली आपको ये बता रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका पोस्ट क्या है और आपका पोजीशन क्या है, आपका डिग्री क्या चाहिए, वो सब बता रहा है। देखते हैं कि अभी जो यहाँ नीचे यहाँ लिख रखा है, द कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिंग ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, एस्टिमेशन ऑफ वर्क्स, प्रपोजल, cost and budgetary control, exposure on earthwork, soil investigation, piling, RCC, structural plant and building, tankage, construction and maintenance of railways, road, cooling tower और पाइपिंग नेटवर्क। तो बेसिकली इसमें जो है आपका कि अगर आपका एक्सपीरियंस जो है, जो बेसिकली सिविल का एक्सपीरियंस होता है, वो जो एक मैनेजमेंट लेवल पे आपको सब कुछ देखना रहता है, चाहे वो आपका किसी प्रोजेक्ट को पूरी तरह से लीड करना रहता है, तो लीडिंग क्वालिटी होनी चाहिए, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में होना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए, आप एस्टिमेशन कर सकते हैं, आपका प्रपोजल होना चाहिए, वो कोई भी वर्क का प्रपोजल आप करा लें, कॉस्ट एंड बजटरी कंट्रोल भी आप देख सकें। तो इन सब में अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है। देखिए, जो दूसरी वैकेंसी है वो है मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जो पोस्ट रहने वाला है वो सेम मैनेजर की पोस्ट रहने वाली है, ग्रेड जो रहने वाला है E03 रहने वाला और टोटल नंबर पोस्ट जो निकल के आ रही है, जो वैकेंट पोजीशन है वो 12 है, तो काफ़ी नंबर्स है। अगर 12 में अगर बाइफरकेट करें तो अनरिजर्व्ड के लिए 7 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। तो अगर आप देखेंगे तो ये इतनी बाइफरकेटेड है, ये तो यहाँ पर आपके लिए जो वैकेंसियाँ निकल के आ रही है 12, वो काफ़ी अच्छी नंबर्स माने जा रहे हैं। अगर बात करें तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद जो एक्सपीरियंस माँगा गया है, शुड हैव एक्सपीरियंस एज़ एन एग्जीक्यूटिव, जो पहले भी बताया था सिविल वाले में वैसा ही है, कोई भी गवर्नमेंट या पीएसयूज़ में आप काम कर चुके हो या किसी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया हो और कितने इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए वो टेबल नंबर 2 में दिया गया है, वो भी आपको देखना है। अब दूसरा जाइए कि आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो बेसिकली किस फील्ड में होना चाहिए, वो देखिए पंप्स में होना चाहिए, बॉल मिल में होना चाहिए, क्रशर में होना चाहिए, कन्वेयर में होना चाहिए, पावर प्लांट में होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन एल्युमिना रिफाइनरी, मैकेनिकल मेंटेनेंस, एक्सपीरियंस इन इरेक्शन, कमीशनिंग, एल्युमिना रिफाइनरी प्रोजेक्ट, इन सब में होना चाहिए। जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए आ रही है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी जो पोजीशन है वो मैनेजर की है और जो ग्रेड रहने वाला है वो E03 रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 8 है। अगर बात करें इसमें अपनी जो क्राइटेरिया बेस्ड जो बाइफरकेशन है वो ये है कि अनरिजर्व्ड 5 है, ओबीसी का 2 है और एससी का 1 है, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ पोजीशन जो है टोटल 8 है। अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, पावर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। आप ये ध्यान रखिएगा जो भी क्वालिफिकेशन माँगी गई है डिग्री की, इलेक्ट्रिकल में हो या पावर इंजीनियरिंग में हो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो। इन तीनों ब्रांच में अगर आपका बीटेक है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस में, तो ये गवर्नमेंट में होना, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने काम किया हो या किसी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने किया हो, वो टेबल नंबर 2 में जो भी एक्सपीरियंस माँगा गया है उतने ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो किस-किस फील्ड में होना चाहिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो उसका एक्सपीरियंस जो होना चाहिए पीएलसी में होना चाहिए, वीएफडी में होना चाहिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए, ट्रांसफार्मर एंड मोटर्स में होना चाहिए, पावर प्लांट में होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन एल्युमिना रिफाइनरी, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, एक्सपीरियंस इन इरेक्शन, कमीशनिंग ऑफ एल्युमिना रिफाइनरी प्रोजेक्ट में होना चाहिए। जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है वो आ रही है केमिकल ब्रांच, केमिकल के लिए। केमिकल में भी सेम पोस्ट है मैनेजर और जो ग्रेड रहने वाला है वो EG3 है। जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 20 रहने वाला है जो कि काफ़ी अच्छी नंबर्स मानी जा रही है। अगर मैं बात करूँ इसमें बाइफरकेट करके, तो अनरिजर्व्ड के लिए 10 रहने वाला है, ओबीसी एनसीएल के लिए 4 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 रखा गया है। जो इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन माँगा गया है वो माँगा गया है केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या एमटेक इन अप्लाइड केमिस्ट्री में। अगर आप इसमें हैं तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी एज़ एग्जीक्यूटिव या ऑफिसर, आपने किसी गवर्नमेंट या किसी पीएसयू या किसी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम कर रखा है और नंबर ऑफ ईयर जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो टेबल नंबर 2 में दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो बेसिकली होने किस फील्ड में होना चाहिए? होना चाहिए आपका बेयर्स प्रोसेस ऑफ एल्युमिना प्लांट एंड कैलकुलाइनर, मेन प्रोसेस एक्सपीरियंस ऑफ जिंक, कॉपर, प्लांट एक्सपीरियंस ऑफ एल्युमिना रिफाइनरी प्रोजेक्ट एंड इरेक्शन यहाँ पर दे रखा है। जो नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ईएनआई में है, तो ये भी पोजीशन जो है मैनेजर की रहने वाली है और ग्रेड जो है EG3 रहने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 6 है और अगर बात करें बाइफरकेट करके तो अनरिजर्व्ड के लिए 5 है और ओबीसी एनसीएल के लिए 1 है। इसमें जो आपके ब्रांचेज एलिजिबल हैं वो है डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन,
इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, डिग्री इन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सिस्टम। अगर इन सब में आपका डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर मैं बात करूँ कि किसी गवर्नमेंट में या किसी पीएसयू में एज आपने एग्जीक्यूटिव या ऑफिसर काम कर रखा है या किसी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रखा है, तो ये तब भी आप एलिजिबल हैं। और कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो टेबल नंबर 2 में आगे डिस्कस करेंगे। जो आपका एक्सपीरियंस किस फील्ड में रहने वाला है उसके बारे में थोड़ा-सा बताता हूँ कि अगर एक्सपीरियंस आपका इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड ऑफ एनी इंडस्ट्री, डीसीएस, पीएलसी, एक्सपीरियंस इन एल्यूमिना रिफाइनरी एंड ईएनआई मेंटेनेंस, एक्सपीरियंस इन इरेक्शन, कमीशनिंग ऑफ एल्यूमिना रिफाइनरी प्रोजेक्ट में अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो ये आपका क्या होगा कि आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है? अब देखिएगा कि इसमें जो 2 पोस्ट है आपका पीडब्ल्यूबीडी के लिए अगर कोई आपका हैंडीकैप है, तो उनके लिए इसमें 2 पोज़ीशन आपका रिज़र्व किया गया है, ठीक है? अगर बात करें कि जो आपका टेबल 2 है, टेबल 2 में बेसिकली जो आपको बताया गया है आपके स्केल ऑफ पे क्या रहने वाला, मिनिमम पीरियड ऑफ एग्जीक्यूटिव वेट एक्सपीरियंस क्या रहने वाली है, सीटीसी क्या रहने वाली है और मैक्सिमम एज क्या रहने वाली है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर बात करें क्योंकि सारी पोजीशन जो है वो मैनेजर पोस्ट के लिए E03 ग्रेड के लिए है, तो जो सैलरी का स्केल रहने वाला है वो रहने वाला है 80,000 टू 2,20,000 का। तो काफ़ी अच्छी पर्क्स इसके अलावा जो पर्क्स फैसिलिटीज़ हो गए वो भी रहेगा। अगर जिसमें आईडीए पैटर्न की जो बिलो ग्रेड पे स्केल आईडीए पैटर्न इन रुपीज़ जो है आपकी रिवाइज़ हुई है, वो 17,000 से 2 लाख का था। प्री रिवाइज़्ड इतना था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिलो ग्रेड पे स्केल सीडीए पैटर्न फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो ये रहने वाला है, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। कंपैरेबल सीटीसी फॉर एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फॉर प्राइवेट एंड अदर सेक्टर इन लाख, तो अगर कंपैरेबल देखा जाए टोटल आपका इतने का पैकेज रहने वाला है 22.82 और जो मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 8 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपका, जो कि कब तक रहने वाला है, जो ये डेट आप ज़रूर नोट रखिएगा कि ये आपका 2 फरवरी 2026 तक जो आपका क्या रहने वाला है कि अगर आप 2 फरवरी 2026 तक अगर आपका एक्सपीरियंस 8 इयर्स का हो रहा है और जो अभी हमने बताया था इससे पहले कि जिस फील्ड में आपको रिक्वायरमेंट है, अगर उस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है और आपकी एज 38 इयर्स तक है, अगर आप देखेंगे जो डेट का है वो 2 फरवरी 2026 तक का है। अगर 2 फरवरी 2026 तक अगर आपका 38 इयर्स है, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है? बाकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दिया गया है, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है? जो जनरल कंडीशन मैं आपको बताता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ अगर, तो द असेसमेंट ऑफ E03 ग्रेड वैकेंसी विल बी मेड थ्रू द रिटन टेस्ट। एक रिटन टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, ठीक है? उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद जिसका वेटेज होगा 85 टू 50%, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर टेस्ट की, तो अगर उसका जो भी मार्क्स आएगा उसका 85% होगा और जो भी आपका इंटरव्यू होगा उसमें जो मार्क्स आएँगे उसका 15% वेटेज होगा। फिर दोनों को मिला के एक मेरिट बनाया जाएगा। उस मेरिट से आपका क्या होगा कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर बात करें कि इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट विल डन ऑन द क्राइटेरिया, जो इनिशियली आपका शॉर्टलिस्ट होगा वो यही होगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके बिहाफ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा आपका रिटेन होगा, उसके बाद आपका पीआई होगा, उसके बाद आपका जाके शॉर्टलिस्टिंग बनाया जाएगा। जैसे तीसरा क्या बोल रहा है कि आपका जब भी कैंडिडेट आप पीआई के लिए आप आएँगे, इंटरव्यू के लिए जब आप आएँगे, तो उसमें आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस दिया जाएगा। अप टू क्या सेकंड क्लास का आपको दिया जाएगा, ठीक है? टू एंड फ्रो का। ट्रेन, बस फेयर एंड देयर कम्युनिकेशन एड्रेस मेंशन्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जहाँ से उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन हुआ था वहाँ से लेके आपका सेकंड क्लास का आपको दिया जाएगा। जो भी शॉर्टेस्ट रूट होगा और जो भी नॉर्मल होगा उसका फेयर उस पे, ठीक है? आपका कोई भी कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज नहीं होगा, कोई भी आपको मतलब ऐसा नहीं कि आप चाहें तो डेट चेंज करवा सकते हैं इंटरव्यू का, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जब आपका जब कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आएँगे तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट वेरीफाई कराना पड़ेगा बिफोर द फाइनल सिलेक्शन, ठीक है? अगर आपने कोई फ़ॉल्स डिक्लेरेशन किया है या आपने कोई डेटा को छुपाया है या आपने कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है, तो ये आपका कैंडिडेचर कैंसल भी हो सकता है, अगर आप वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएँगे तो, ठीक है? द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द रिटन टेस्ट, अगर मिनिमम मार्क्स की बात करें एंड पर्सनल इंटरव्यू फॉर द अनरिजर्व्ड पोस्ट विल बी 50%, मतलब आपका मिनिमम अगर 50% से आपका कम मार्क्स आता है, तो आप क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे, अगर अनरिजर्व्ड में है तो। अगर एससी-एसटी की बात करें तो वहाँ पर जो है टोटल 40% का, ओबीसी की बात करें, एसटी की बात करें, एससी की बात करें तो 30% का रहने वाला है। द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड इन द रेशियो ऑफ 1:10, मतलब 1:10 के रेशियो में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, मतलब कि टोटल 10 अगर को बुलाया गया तो उसमें से जो शॉर्टलिस्टिंग होगी किसी एक की होगी, ठीक है? तो आप इसके हिसाब से भी देख सकते हैं। और बाकी मेडिकल फिटनेस, प्लेसमेंट आपको कहाँ-कहाँ प्लेसमेंट होगा उसके बारे में यहाँ डिटेल में दिया गया है, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो। अगर बात करूँ एप्लीकेशन फ़ी की, जो अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रहने वाला है वो 1000 का रहने वाला है। अगर एससी-एसटी और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो ₹500 का आपको पेमेंट करना पड़ेगा फॉर द एप्लीकेशन, ठीक है? और कैंडिडेट अपनी बैंकिंग अकाउंट से, यूपीआई से या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। बाकी डिटेल यहाँ पर दिया गया है और कैसे आपको पेमेंट करना है इसके बारे में भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये आज 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर जो इसकी वेबसाइट है www.nalcoindia.com पे है, आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। अगर बात करूँ जो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि इम्पोर्टेंट डेट क्या है? इम्पोर्टेंट डेट है आपका ऑनलाइन सबमिशन का, जो है आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो 13 जनवरी 2026 से 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है। अगर लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट की बात करें तो 2 फरवरी 2026 की लास्ट डेट है, 4 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की अगर बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो 2 फरवरी 2026
को 5 बजे तक 5 बजे शाम तक आपको दिया गया है। तो आप इस डेट में के विदिन आप कर लीजिए। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जितनी जल्दी इसको जैसे ही आपकी ये स्टार्ट होती है, आप जितनी जल्दी अप्लाई कर दें, तो वो बढ़िया है क्योंकि लास्ट टाइम का आप वेट ना करें। तो क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है रश काफ़ी होता है, सर्वर कभी डाउन होता है, तो हो सकता है कि आप मिस कर जाएँ। तो ये अपॉर्च्युनिटी मिस ना करने के लिए आप कोशिश करें कि इसे जल्द से जल्द फिल अप कर लें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियो की नोटिफ़िकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।